नमस्कार साथियों, यूपीपीसीएस की करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा अगला वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया और उसका कारण ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मेरी तबीयत बेहतर है तो अब हम इस पर काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को जल्दी से पूरा करें। तो पिछले वीडियो में हमने अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर किया था और इसमें अब नवंबर की शुरुआत करते हैं। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कहाँ आयोजित की गई? तो गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ पर। इसके मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो भारत का पहला ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मुंबई में खुलेगा ये। तीसरा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ 2022 में, ये हुआ नई दिल्ली में। पहला हुआ था 2018 में पेरिस में और दूसरा हुआ था 2019 में मेलबर्न में। COP27 जो शर्म अल शेख जो मिस्र का शहर है वहाँ आयोजित किया गया और यहाँ भारतीय मंडप का उद्घाटन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। और इसकी थीम रखी गई थी लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। सातवां भारत का जल सप्ताह का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सातवां भारत जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी भी बना है नोएडा। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ बना है? तो ये डल झील में श्रीनगर में बना है। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर। हाल ही में भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया और ये समुद्र तट हैं लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत समुद्र तट यानी कदमत बीच और मिनिकॉय थुंडी बीच। इस प्रकार भारत में अब टोटल 12 बीच ऐसे हो चुके हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन नामक संगठन द्वारा। भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त 12 बीचेज हैं, वो हैं शिवराजपुर बीच गुजरात का, घोगला बीच दीव का, कासरकोड बीच कर्नाटक का और कर्नाटक का ही पादबिद्री बीच, कप्पड़ बीच केरला का, कदमत बीच और मिनिकॉय थुंडी बीच को हाल ही में मिला है। इसके अलावा गोल्डन बीच उड़ीसा का, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का, ईडन बीच पुदुचेरी का, कोवलम बीच तमिलनाडु का और राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। तो ये 12 बीचेज हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है भारत में। प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात के एकता नगर में किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ बना है? तो हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और फोकस राज्य था केरल और उत्तर प्रदेश। 12 देशों ने इसमें भाग लिया था और भागीदार राज्य थे इसमें बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये मापेडू में किया जा रहा है। तिरुवल्लुवर जिला है तमिलनाडु का वहाँ पर और इसका निर्माण किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। ज्वार जो मोटा अनाज होता है उसका मुख्य उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है छत्तीसगढ़ द्वारा, दूसरे स्थान पर ओडिशा है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। और कोयले के भंडारण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भंडार है झारखंड में, दूसरे स्थान पर ओडिशा है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो कोयले का भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है। कोयले के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और भंडारण के मामले में भारत का स्थान 5वां है।
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की नवीनतम आंकड़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है और औसत आयु अन्य देशों की तुलना में भारत की कम है। जनसंख्या भारत की 1.41 अरब हो गई है। इसके अनुसार औसत आयु है भारत की 28.7 वर्ष, जबकि चीन की औसत आयु है 30.3 वर्ष। भारत की 68% जनसंख्या 68% पॉपुलेशन 15 से 64 आयु वर्ग के बीच है। तो भारत की 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु के बीच की है। तो ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की नवीनतम आंकड़ा रिपोर्ट में कहा गया है। हाल ही में इसी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। कुछ और डेटा है, जैसे लौह अयस्क का भंडारण सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है और उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा द्वारा किया जाता है लौह अयस्क का। तांबे एवं चांदी का शीर्ष उत्पादक और भंडारक राज्य है राजस्थान, यानी तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी राजस्थान करता है और भंडारण भी राजस्थान है। इसी प्रकार चांदी का सबसे ज़्यादा भंडारण भी राजस्थान में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी राजस्थान ही करता है। सोने का सबसे अधिक भंडारण कर्नाटक में है और उत्पादन भी कर्नाटक करता है। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडारण असम में है और उत्पादन भी असम ही करता है। कच्चे तेल का सबसे अधिक भंडारण असम में है और उत्पादन भी असम ही करता है। मतलब नवंबर 2022 तक उत्पादन असम द्वारा ही किया गया है सबसे ज़्यादा। बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडारण उड़ीसा में है और सबसे अधिक उत्पादन भी उड़ीसा द्वारा ही किया जाता है। अभ्रक का सबसे अधिक भंडारण आंध्र प्रदेश में है और उत्पादन भी आंध्र प्रदेश द्वारा ही किया जाता है। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडारण है आंध्र प्रदेश में, लेकिन यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है झारखंड द्वारा। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है टोक्यो जापान में, जिसे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट भी कहते हैं। ये जापान के टोक्यो शहर में हुआ है। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के बोगोर शहर में। भारत ने जल संसाधन के विकास व प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु MOU किया है डेनमार्क के साथ। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ कंबोडिया के नोम पेन शहर में। इसमें भारतीय भागीदार थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था फिजी के नाडी शहर में। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर में और 11वां सम्मेलन हुआ था 2018 में मॉरिशस में और अभी 12वां हुआ है फिजी के नाडी शहर में। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई गई। इसकी लंबाई थी 2.91 किलोमीटर, यानी लगभग 3 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। 100 कोच थे इसमें और 4 इंजन इसमें लगे थे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का COP27 हाल ही में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया गया था। UNFCCC की स्थापना हुई थी 1992 में अर्थ समिट के दौरान और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1994 से, यानी 1994 से ये इफेक्ट में आया था। कॉप फर्स्ट यानी पहली कॉप हुई थी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो पहली हुई थी 1995 में बर्लिन में और कॉप 3 जो क्योटो में हुई थी वहाँ 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। 2015 में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस में हुई थी COP21 जहां पेरिस समझौता हस्ताक्षरित हुआ था।
G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था इंडोनेशिया के बाली शहर में, और इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में हो रहा है, भारत में, सबको पता है, हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य भी कहा जा रहा है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, और इसके हेड ऑफ गवर्नमेंट्स यानी शासनाध्यक्षों की मीटिंग शुरू हुई थी 2008 से, और तब से ये 18वीं बैठक है, और इसी बैठक को समिट यानी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर इसके 20 सदस्य हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की खबरें। तो PSLV C-54 का सफल लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। इसमें ओशियन सेट सहित 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था, जिसमें 4 अमेरिकी उपग्रह थे और 1 भूटान का उपग्रह था INS-2B, और ये PSLV की 56वीं उड़ान थी। आगे मुद्दा है विक्रम S रॉकेट के बारे में। यह भारत का पहला निजी रॉकेट है। इसकी निर्माता कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। मिशन प्रारंभ के तहत यह निर्मित किया गया है। इसमें ठोस ईंधन वाला प्रणोदन प्रयोग किया गया था, और विक्रम एस का नामकरण इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ बना है? तो ये बना है हरियाणा के फरीदाबाद में। यहीं पर भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष यानी नेशनल डिपॉजिटरी भी बनी है। त्यागोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन का है, पता ही है। AD-1 मिसाइल लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसका भारत ने हाल ही में परीक्षण किया था। आर्टेमिस 1 मिशन नासा द्वारा फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है, और ये नासा का चंद्रमा पर अन्वेषण मिशन है। इसमें चंद्रमा पर नासा का एस्ट्रोनॉट्स को उतारने का उद्देश्य है। अगला मुद्दा है इसरो जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त मिशन है ल्यूपेक्स। तो ल्यूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे चंद्रयान 4 कहा जा रहा है, ये अभी कंसेप्चुअल फेज में है, और इसमें इसरो लैंडर प्रदान करेगा और जाक्सा लॉन्च व्हीकल और रोवर प्रदान करेगा। तो ये इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन होगा ल्यूपेक्स। साथ ही जाक्सा इसरो के शुक्रयान मिशन हेतु सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि 2010 में जाक्सा ने अकात्सुकी मिशन लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, और इस मिशन से प्राप्त डेटा को जापान भारतीय इसरो को उपलब्ध कराकर इसरो के शुक्रयान मिशन में सहयोग करेगा। तो ये मुद्दा था इसरो जाक्सा के संयुक्त मिशन ल्यूपेक्स के बारे में और जापान के शुक्रयान हेतु सहयोग के बारे में। आगे मुद्दा है पर्यावरण के क्षेत्र में घटनाओं का। तो साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो साइट्स जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, इसकी COP19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19वीं की बैठक हुई थी पनामा सिटी में, जो पनामा की राजधानी भी है। ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये G7 देशों द्वारा लॉन्च की गई है। ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस पहल, इसे विश्व बैंक द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है अरेट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को, जो मदुरई जिले में है और मीनाक्षीपुरम गांव में है। भारत का ये 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है,
और ये जैव विविधता विरासत स्थल जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत घोषित किए जाते हैं। भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। भारत का पहला एक्वा पार्क। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमरैन वेसल की शुरुआत की गई है वाराणसी से। जो कैटमरैन वेसल होता है वो दरअसल यात्रियों को ले जाने वाला एक व्हीकल होता है और ये पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित कैटमरैन वेसल है जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। निश्चय पोषण योजना शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा और ये टीबी के उन्मूलन से संबंधित है। निश्चय पोषण योजना। द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा यानी यूनेप द्वारा और इसी संगठन द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत का स्थान था 8वां और इसमें शीर्ष 1 से 3 तक किसी को स्थान नहीं दिया गया। चौथा स्थान था इसमें डेनमार्क का और भारत का था इसमें 8वां। 2022 में भारत का स्थान था 6 छठा। इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा। इसमें 59 देश और EU को शामिल किया गया था रैंकिंग के लिए। तो भारत की रैंक इसमें याद रखिएगा 8वीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। आगे है योजना एवं कार्यक्रम। हर घर गंगा जल योजना शुरू की गई है बिहार सरकार द्वारा और बिहार के राजगीर से 400 करोड़ रुपए बजट के साथ ये प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के शुष्क क्षेत्रों में नलों पर पवित्र नदी का पानी उपलब्ध कराना। तो दरअसल गंगा का जल उपलब्ध कराना है राज्य के शुष्क क्षेत्रों में नलों के द्वारा। उसके लिए योजना शुरू की गई है हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा। मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता करेंगे अमरजीत सिन्हा। तो मनरेगा की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता करेंगे अमरजीत सिन्हा। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है मेघालय सरकार द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूक करना। तो नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है मेघालय सरकार द्वारा। RBI द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया लॉन्च की गई है और अभी ये केवल जब लॉन्च की गई थी तब ये केवल होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए थी, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए भी जारी किया गया है। भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22 रिपोर्ट जारी की है RBI ने और इस रिपोर्ट में अक्षय ऊर्जा में शीर्ष राज्य हैं। तो पहला स्थान है कर्नाटक का, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है और तीसरा स्थान है गुजरात का। तो भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22 रिपोर्ट RBI द्वारा जारी की गई। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष राज्य कर्नाटक था, दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा स्थान गुजरात का है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और USAID के द्वारा यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा। ये 7 राज्यों में लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। हरियाणा द्वारा हाल ही में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस योजना में पेड़ आधारित उद्यमों और कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जाएंगे।
तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूएसएड के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में का उद्घाटन किया गया है और 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा और कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना है लखीमपुर खीरी में। यूपी का पहला एलिफेंट रिजर्व था सहारनपुर और बिजनौर के शिवालिक में, जिसे उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व भी कहते हैं। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है बेंगलोर में, जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जा रहा है। तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई है। भगवान राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा की गई है रामभद्राचार्य द्वारा बिहार के बक्सर में। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें बच्ची के जन्म से लेकर उसके विवाह तक विभिन्न किस्तों के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। इस योजना में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु प्रयास किए जाएंगे। आगे मुद्दा है सार संक्षेप का और इसमें चर्चित व्यक्ति देखते हैं। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। इजराइल के 6वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं नताशा पेरख मुसर। कजाकिस्तान के पुनः राष्ट्रपति बने हैं कासिम जोमात। आगे पुरस्कारों की बात की जाए तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है 2022 का कार्लोस सोरा को, जो स्पेन के फिल्म निर्माता हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है चिरंजीवी को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु प्रदान किया गया है प्रथम एनजीओ को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित किया गया था और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था। आगे मुद्दा है युद्ध अभ्यास का। तो हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के बीच हुआ था और मलेशिया के पुलाई में हुआ है ये। आस्ट्रा हिंद 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था राजस्थान में और पहली बार इसका आयोजन हुआ था। गरुड़ 7 भारत और फ्रांस के बीच एयर फोर्सेस के बीच हुआ है युद्ध अभ्यास। सी विजिल 2022 तटीय रक्षा अभ्यास है जो तृतीय संस्करण हुआ है 2022 वाला। युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया था भारत और ओमान के बीच। ये नौसेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है और ये 13th यानी 13वां एडिशन था, ओमान तट पर हुआ था अभी। गरुड़ शक्ति अभ्यास हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच और ये हुआ है इंडोनेशिया के सांगमा में। तो केवल गरुड़ पूछा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच है और अगर गरुड़ शक्ति पूछा जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है युद्ध अभ्यास। आगे बात की जाए प्रमुख दिवसों की तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को और 5 नवंबर 2022 वाले की थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, जिसकी थीम थी बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को और इसकी थीम थी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को और इसकी थीम थी एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को और इस बार इसकी थीम थी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आगे मुद्दा है बुक्स एंड ऑथर्स का, तो विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, ये बुक लिखी है शेन वाटसन ने। शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अस्मिता का संघर्ष किताब लिखी है शशि थरूर ने। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो पीवी नंदीधा ने जीता है जो तमिलनाडु की हैं, और ओपन वर्ग में जीता है आर प्रज्ञानानंद ने। इसी अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी की जाएगी श्रीलंका द्वारा, और आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी की जाएगी मलेशिया और थाईलैंड द्वारा संयुक्त रूप से। 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में हुआ। ये किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा के, और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, इसका विजेता कौन बना? तो स्पेन ने जीता था ये कोलंबिया को हराकर, और इसका आयोजन हुआ था नवी मुंबई में। अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बने हैं अमन सहरावत। इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल में तुर्की के अहमद दुमान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन में पुरुष युगल में भारत के चिरांग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने पहली बार खिताब जीता है, और इन्होंने चीनी ताइपे के लुपिंग याओ और यांग पो हान को हराया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया शरत कमल अचंता को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया 4 खिलाड़ियों को, जिनमें अश्विनी एथलेटिक्स से संबंधित हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी से संबंधित हैं, बीसी सुरेश कबड्डी के खिलाड़ी हैं, और नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। साथ ही अर्जुन पुरस्कार दिए गए 25 खिलाड़ियों को। अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति के अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री हैं। भारत, तंजानिया व मोजाम्बिक के बीच पहला नौसेना त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो दार ए सलाम, जो तंजानिया का पोर्ट है, वहाँ पर भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच पहला नौसेना त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ। महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है केरल ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो पाकिस्तान के हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को होता है, और इस बार इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना प्रारंभ की है गोवा राज्य ने। 31वां बिहारी पुरस्कार 2022 का दिया गया है मधु कांकरिया को, उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। तिरपनवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में गोवा में हुआ, और कंट्री इन फोकस था इसमें फ्रांस।
G20 2023 हेतु लोगो लॉन्च किया गया है खिलता हुआ कमल। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो QS द्वारा जारी की जाती है, इस रैंकिंग में शीर्ष विश्वविद्यालय है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की, और टॉप 20 में भारत के 19 संस्थान शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर। IIT बॉम्बे को 40वां स्थान मिला है, IIT दिल्ली को 46वें स्थान पर रखा गया है और IISc बेंगलोर को 52वां स्थान दिया गया है। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी भुवनेश्वर द्वारा की जाएगी उड़ीसा में। संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। इसका उद्देश्य है साइबर स्पेस में महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ड 2022 चुना गया है होमर को, जो शॉर्ट फॉर्म है होम रन की, जो बेसबॉल खेल में प्रयोग होता है। तो होमर शब्द कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। बाजरा मिशन लॉन्च किया है असम ने। आप जानते ही हैं 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है UN द्वारा भारत के प्रस्ताव पर, तो उसी संबंध में बाजरा मिशन लॉन्च किया है असम सरकार द्वारा। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मणिपुर ने। युवा पेशेवर योजना भारत और ब्रिटेन ने शुरू की है। किताब लिखी है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन गौतम बोरा ने। हैलोवीन त्यौहार मनाया जाता है पश्चिमी देशों में। ये एक क्रिश्चियन त्यौहार है, लेकिन इस बार ये सऊदी अरब में मनाया गया और इसे लेकर कुछ इस्लामिक धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया, इस वजह से ये चर्चा में रहा। तो हैलोवीन त्यौहार सऊदी अरब में भी मनाया गया इस बार। उपराष्ट्रपति द्वारा देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है नागालैंड राज्य में। बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा को। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी चेन्नई और मैसूर के बीच। अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया मणिपुर में। ICC के पुनः अध्यक्ष बने हैं ग्रेग वर्कले। ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया है वेंकी रामकृष्णन को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।